मेरे साथ प्रणव ध्वनि करेंगे और सर्वमंगल प्रार्थना से आज का साधना क्रम शुरू करेंगे। नाभि पर्यंत पूरक करके उच्चारण, श्रवण, दर्शन, स्पंदन सब धरातल पर ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम अकेले हों या सामूहिक रूप से अभ्यास कर रहे हों, हमारा अभ्यास क्रम यानी साधना क्रम सर्वमंगल प्रार्थना के साथ ही आरंभ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना मकसद के तो हम कोई काम नहीं करते हैं। इन सब में हमारा हित है, इसलिए सर्वमंगल प्रार्थना के साथ हमारा अभ्यास क्रम होना जरूरी है। हित कैसे है? हम पैदल आए हैं, दौड़ के आए हैं, स्कूटर से आए हैं, कार से आए हैं, यानी हम बाहर से भीतर आए हैं। और अब हमें यहाँ जब साधना क्रम आरंभ करते हैं तो और अधिक भीतर जाना है। तो बाहर से डिटैच होना भीतर जाने की अनिवार्यता है। भीतर जाना है तो बाहर से डिटैच होना पड़ेगा। हम बाहर और भीतर दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकते। हम प्रार्थना से जब अभ्यास आरंभ करेंगे तो हम बाहर से डिटैच होने के बाद आत्मस्थ होंगे। मैंने अभ्यास की कक्षा शुरू होने से पहले ही कहा कि सहज भाव में हो जाएं, आपे में हो जाएं, आत्मस्थ होकर के बैठें। अपने को देखने का हमें समय नहीं मिलता है। हम बाहर बाहर और दूर तक देखना चाहते हैं। ये हमसे चूक है।
हम अपने को देखने का समय भी निकालें। आप देखें कि आप परमात्मा की सर्वोत्तम कृति हैं, अनूठी कृति हैं, क्योंकि आप जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। फिर अपने आप को निरीक्षण करें कि मुझे जैसा परमात्मा ने बनाया था, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उसको बिगाड़ लिया हो। जब मैं अपने भी शरीर से हट करके मंत्र में आऊँगा, गुरु के माध्यम से, परमेश्वर के माध्यम से, तो फिर मैं अपने आप को सहज छोड़ करके ही उनसे मिल सकता हूँ, या सहज रहने पर ही उनसे मिल सकता हूँ। तो उस समय हमारा जो स्वरूप है, जो है, बने रहना चाहिए और जीवन पर्यंत रहना चाहिए। उसमें जो विकृति आ गई है, हमें पता नहीं चलता वो कब में को आ गई। उसमें हमारे मुखमंडल पर गुस्सा, तनाव, भय, ईर्ष्या, लालच, वासनाएं, पता नहीं कौन कौन सी रेखाएं यहाँ पे बनती चली जाती हैं। तो जिस समय आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे, तो पहली चीज़ तो ये हुई कि बाहर से डिटैच हो गए। दूसरी चीज़ ये हुई कि शरीर से डिटैच हो गए, और शरीर को आपने सहज अवस्था में छोड़ दिया कि ये जो इबारत चेहरे पर लिखी हुई है, ये जो जकड़न जोड़ों में, मांसपेशियों में आई हुई है, ये जो तनाव हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में आ चुका है, उनकी सहजता को बिगाड़ रहा है, वो सब टल जाता है। फिर ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी बुलवा देते हैं। ठीक है, गुरु पर विश्वास करना हमारा धर्म है, लेकिन गुरु का भी ये धर्म है कि वो उस विश्वास को सही दिशा दे। तो उसमें मंत्रों का भी चयन हम करते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं और सब मंत्र महत्वपूर्ण हैं। कोई भी मंत्र कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक साधक को अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए फिर ये मंत्र बनाए गए। तो सबसे पहला तो प्रणव छंद सामयो, यानी छंदों में प्रणव ही परमात्मा है। तो इसलिए, क्योंकि वो एक ध्वनि है, उसे गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, यानी जिसके पास जीभ नहीं है वो भी उसको बोल सकता है। इसलिए, और इंडिविजुअल साउंड को कॉस्मिक साउंड के साथ, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कॉस्मिक आइडेंटिटी के साथ मिलाने का ये एक बहुत प्यारा सा माध्यम है। फिर इस ध्वनि से हमारे जो तरंगे निकलती हैं, वो अंतर्बाह्य शुचिता देने वाली हैं, यानी भीतर से भी पवित्रता और बाहर से भी जो हमारा पर्यावरण है वो भी पवित्र हो जाए। निर्वैरता देने वाली हैं और अपनी ऊर्जा को संयम देने वाली हैं, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा का जो बढ़ना, घटना या प्रयोग है वो श्वास के माध्यम से है, और प्रणव ध्वनि करने में आपको पहले श्वास को कंट्रोल करना पड़ता है। तो सबसे पहले ओम आपने बोला, और इसके बाद आपने क्या बोला? जो हमें उंगली पकड़ करके चलाने वाले हैं, हमारे गुरु। पहला गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता, और तीसरे गुरु आपके सामने बैठ करके जो आपको शिक्षा दें, विद्यालय में दें, साधना स्थली पर दें, जहाँ भी जीवन की शिक्षा जिनसे आपको मिल रही है वो गुरु हैं। गुरु को प्रणाम। और उसमें अखंड मंडल, गुरु भी इसको नहीं कहते कि कोई हमें कोई टिप्स दे दी तो वो गुरु जी हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चोरी भी एक कला है, उसको सिखाने वाले को हम गुरु नहीं कहेंगे। आपने अगर किसी से प्रेरणा लेकर के चोरी सीखी, डाका सीखा, झूठ बोलना सीखा, तो वो गुरु नहीं है। ठीक है, तो गुरु, उन गुरु को प्रणाम करते हैं कि अखंड मंडलाकारम, संपूर्ण ब्रह्मांड ही जिसका रूप है, व्याप्तम येन चराचरम, जिसके द्वारा जड़ और चेतन सबको व्याप्त किया हुआ है, यानी वो सब जगह है। तत्पदम दर्शितम ये न, उस परमेश्वर के अस्तित्व का जिसने राह हमको बताई कि उधर चलो, वो ही सदगुरु हैं, जो बंधन से छुड़ाने वाले हैं और जो सर्वोच्च कनेक्टिविटी है उसमें मर्ज होने का रास्ता देने वाले हैं।
वही सद्गुरु हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्हीं सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं, बाकी तो लोक व्यवहार है। ठीक है। फिर दूसरे श्लोक में आपने उस परमेश्वर के प्रति स्मरण किया और प्रणाम किया जो ओमकार रूप हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूं, नहीं, वो भगवान नहीं है। भगवान की शक्ति जैसे मुझ में है, आप में भी है, उस नन्हे बच्चे में भी है। ईश्वर की शक्ति हम सब में है, लेकिन हम ईश्वर नहीं है। मैं कभी आपको कुछ काम करने के लिए भेजता हूं, तो जब लोग आपसे व्यवहार करते हैं तो वो आपके अंदर किसे देखते हैं? मुझे देख लेते हैं कि इनके पीछे, इन बच्चों के पीछे उनकी फोर्स है। ऐसे ही हम अगर परमात्मा के बच्चे हैं और हम ज़्यादातर उससे जुड़े हुए हैं, अधिकतम जुड़े हुए, तो फिर हमारे भीतर वो शक्ति दिखने लगती है। तो जो सद्गुरु हैं उनके अंदर वो दिखता है, माँ के अंदर दिखता है, पिता के अंदर दिखता है, और वह परमेश्वर ओंकार रूप है, जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, राम और कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण। वो भी यही कहते हैं कि मैं ओम स्वरूप ही हूं, प्रणवस् छंदसामैव, मैं छंदों में प्रणव हूं। तो उस रूप को ही वो भी उपासना करते हैं, या उस रूप में वो जुड़ गए हैं। इसलिए वो जो गाय चराने वाले कान्हा हैं, वो नहीं रहे वहां आकर के, वहां वो जगत गुरु हो गए और परमात्मा हो गए। और इसलिए उनको फिर हम परमात्मने नमः कहा, क्योंकि उन्होंने लौकिक काम से अपने आप को बहुत ऊंचा उठा करके सिर्फ दिव्य कार्य में लगा दिया। तो ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, जो ओम है, और वो भी कैसा? चंद अनुस्वार से युक्त। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत से बार कह देते हैं लोग कि गुरुजी ने तो ओम को पीछे लगा लिया, ओम तो सामने होना चाहिए। तो मैं कहीं आंखों देखी मत सोचो, अगर यहाँ है तो इसका मतलब मेरी बैक पे किसकी ताकत है? वो ये है। तो ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओम जो चंदनुस्वार से युक्त है, नित्यम ध्यायन्ति योगिना, नित्य योगी लोग उसका ही ध्यान करते हैं। क्योंकि कामदम मोक्षदम चैव, हमें दुनिया में क्या चाहिए? कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, वो अपूर्ण ना रह जाएं, और हम ये भी चाहते हैं कि हम उनमें उलझ भी ना जाएं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, लेकिन हम आवश्यकताओं में ही ना उलझ करके रह जाएं। वो साधन है, वो कलेक्शन के लिए नहीं, त्याज्य हैं, छोड़ने के लिए है। तो इसलिए वो कामदम, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं उनको देने वाला भी है, उनको पूर्ण करने वाला भी है, और उनके बंधन से मोक्षदम चैव, मोक्ष देने वाला भी है। इसलिए ओंकार स्वरूप परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। और गुरु की कृपा से और परमेश्वर की कृपा से जो हमको प्राप्ति हुई, तो उसके लिए फिर तीसरा श्लोक है जो हमारे कर्म के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी मेरे पर गुरु की कृपा है और ईश्वर की कृपा है, और मैं तानाशाह बन जाऊं? नहीं। मैं किसी का शोषण करूं? नहीं। मैं किसी को सताऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या भाव आना चाहिए? क्योंकि जब परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का नायक है, उसका संचालक है, मैं उसका बच्चा हूं, उससे जुड़ा हुआ हूं, उसकी पावर्स मेरे पास हैं, तो मुझे सबके कल्याण के लिए ईश्वर की तरह से ही उनका प्रयोग करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैं ईश्वर की कृपा और गुरु कृपा से जो कुछ मिला उसको इस रूप में लौटाऊं कि सब लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग एक दूसरे को भद्र दृष्टि से, नेक नियत से, अच्छी नजर से देखें। क्यों? कि माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कि हमारे आचरण से किसी को कोई कष्ट न हो।
तो ये भाव लेकर के जो साधक अपने दिन को शुरू करेगा, वहाँ अनर्थ हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ कल्याण ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, उसके अंदर दिव्यत्व ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी एकाग्रता उसे उत्कर्ष की चरम सीमा तक न पहुंचाए ऐसा कैसे हो सकता है। यानी ये शुरू में ही आपने इतनी सारी चीजें ले ली। योग को ये मत सोचना कि केवल बस इतना व्यायाम ही करना है। आप जो सीख रहे हैं वो जीवन में योग को अपनाने के लिए सीख रहे हैं कि आप योग के एम्बेसडर बने। तो उसके लिए शरीर भी अच्छा होना चाहिए, सोच भी अच्छी होनी चाहिए, प्रखरता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस प्रखरता की दिशा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारी दशा हर समय बहुत ज़्यादा अच्छी रहे।